हेलो गाइस, आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने सोचा था कि मैं पदार्थ विज्ञान के कठिन टॉपिक्स को ही कवर करूँगी वीडियोस में, पर कल हमारे कॉलेज में वाइवा हुआ तो जो एक्सटर्नल आए थे, काफ़ी नॉलेजस व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चों से वही क्वेश्चन पूछे थे जो उन्हें आते थे, परंतु उन्होंने श्लोक्स के माध्यम से पूछे और थोड़ा सा उसको क्वेश्चंस को मतलब उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पर, मतलब कोई भी अगर टॉपिक है तो उसका प्रायोगिक महत्व क्या है आयुर्वेद में, इसको उन्होंने कुछ श्लोकों के माध्यम से इन सब चीज़ों से पूछने की कोशिश की। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए और लिटरली वो डर के कारण ब्लैंक होते गए, है ना। और ये चीज़ ने मुझे फिर से बाध्य किया कि मैं बच्चों को शुरुआत से ही पदार्थ विज्ञान के वीडियोस बना के भेजूं और उनमें मैं श्लोकों के द्वारा उनको समझाऊं कि आप श्लोक से पढ़ो और श्लोक के अर्थ समझो। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको वो टॉपिक वैसे भी पता है पर आपने उसे हिंदी में याद किया हुआ है, पर आपने उसे श्लोक से डायरेक्ट नहीं समझा कि हम जो हिंदी में याद कर रहे हैं उसका मतलब निकल के किस श्लोक से आ रहा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि वो जो हमें याद है वो इस श्लोक का अर्थ है, तो जब वो श्लोक आपके सामने पूछा जाएगा तो आप डरने की जगह कॉन्फिडेंटली उस बात को समझ के, उस प्रश्न को समझ के और उसका आंसर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जिन बच्चों ने हिंदी में याद भी कर लिया है वो भी कृपा करके इसको ज़रूर समझेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? आयुर्वेद निरूपण से। तो आयुर्वेद निरूपण का पहला टॉपिक है आयु की निरुक्ति। आयु की निरुक्ति, परिभाषा और लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं निरुक्ति क्या होती है। तो निरुक्ति उसे कहते हैं, हमारे संस्कृत में, चूँकि आयुर्वेद पूरा संस्कृत से के श्लोकों में ही है, और संस्कृत में कोई भी शब्द जो है, जैसे आयु ही शब्द है ना, तो कोई भी शब्द जो है तो उसका जो रचना हुई है तो वो एक अर्थ लेके बना होता है। ठीक है, अपने आप में एक शब्द, जैसे हम बोलते हैं किसी का नाम पंकज है, तो पंकज शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत के अनुसार पंख में उत्पन्न होने वाला, यानी कीचड़ में जो उत्पन्न होने वाला है उसे हम पंकज शब्द से कहते हैं, तो कमल का अर्थ निकलता है। हिंदी में हम उसे कमल कहते हैं। तो इस तरीके से हर शब्द का ही वहाँ पर अर्थ होता है, जो कि निरुक्ति के द्वारा पता चलता है। तो निरुक्ति एक परिभाषा या लक्षण नहीं है। निरुक्ति क्या है? शाब्दिक अर्थ उसका क्या निकलता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि शब्द क्या अर्थ दे रहा है, उसे हम निरुक्ति कहते हैं। और परिभाषा और लक्षण क्या होते हैं? परिभाषा वो होती है कि जिसके द्वारा हम उसका पूरा स्वरूप समझ पाते हैं। ठीक है, लक्षण मतलब जिसके द्वारा हम उसे पहचान पाते हैं। तो एक्सक्लूसिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ की हैं वो लक्षण और परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? आयु की निरुक्ति। तो निरुक्ति क्या है आयु की? एति गच्छतीति आयु। आयु शब्द का अर्थ गच्छ से रहता है, गच्छति। गच्छति यानी गमन करना, गमन करना यानी जाना, चलना, चलना या जाना, है ना, आगे बढ़ना। तो इस अर्थ में आयु शब्द का निरुक्ति की जाती है। इसका अर्थ क्या है? जो कि गमन करे, चले, जाए, है ना। तो चूंकि आयु निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, मतलब जन्म से मरण पर्यंत ये लगातार आयु, अगर हम इसको इंग्लिश में अगर हम लाइफ स्पान कहें तो जन्म से स्पान, जन्म से लेके मृत्यु तक ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसलिए इसे आयु निरुक्ति की तरह कहा जाता है। एति गच्छतीति आयु, गच्छतीति शब्द से आयु का अर्थ बना हुआ है। ठीक है, तो ये गच्छतीति आया कहाँ से, है ना? तो
जो धातु है, जिस धातु रूप से आपने संस्कृत में पढ़ना शुरू किया होगा कि धातु रूपों से शब्द बनते हैं, तो ये इण गतौ धातु से उत्पन्न हुआ है ये शब्द, इण गतौ धातु, ठीक है। और गतौ यानी गति, ठीक है, इसलिए हमने कहा एति गच्छति इति आयुः, ठीक है। तो गति अर्थ में आयु शब्द का अर्थ निकलता है। ये पूरी की पूरी अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में आयु कभी विराम नहीं लेती, है ना, आयु विराम नहीं लेती, लगातार चलती रहती है ना, इसलिए इसे आयु कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आयु का लक्षण और परिभाषा। और परिभाषा या परिभाषा, ठीक है। तो ये क्या है, आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो लिखा है उसके आधार पर बताते रहे। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, देखिए सत्व को मैं कैसे लिख रही हूँ, त के आधे त के ऊपर एक और आधा त लगा रही हूँ। सत्व यानी अगर हमें केवल एक बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, सत्व, और अगर हमें दो बोलेंगे सत्व, थोड़ा सा हम इस पर उच्चारण ज़्यादा देते हैं, तो ये क्या है, सत्व है। इसी के जैसा बनता है तत्व, यहाँ भी दो त रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का पहचानिए, क्योंकि आयुर्वेद विद को क्या होना चाहिए, वाक्यशः किसी चीज़ को अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, पहली बात, है ना। और दूसरी बात, उसका वाक्यार्थ उसको समझ में आना चाहिए। मैंने चरक संहिता के 30वें अध्याय में ये बताया है आयुर्वेद वेद के लक्षण में। तो आयुर्वेद वेद को वाक्यशः बोलना आना चाहिए सूत्रों को, फिर उनको वाक्यार्थशः समझाना आना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। और दूसरी बात, फिर तीसरी बात क्या, अर्थावयवशः, अर्थावयवशः यानी जो कठिन अर्थ हैं उनको भी उसे समझाना हर प्रकार के शिष्य को आना चाहिए, तब वो आयुर्वेद विद है। तो आप लोग भी आयुर्वेद विद बनने जा रहे हो, आयुर्वेद विद, है ना, क्योंकि आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो। तो अभी आप आयुर्वेद पढ़ना शुरू किए हो, आप आयुर्वेद विद कब आ जाओगे, जब आपको वाक्यशः एकदम एक्यूरेट उच्चारण करना आता होगा, वाक्यार्थशः उसे एक्सप्लेन करना आता होगा अर्थ के द्वारा, और अर्थावयवशः यानी कठिन अर्थ जहाँ पर छुपे हुए हैं, तो गूढ़ अर्थों को भी आपको बच्चों को समझाना या किसी को भी समझाना अच्छी तरीके से आ जाएगा। जब आपको समझ में आ रहा होगा तभी तो आप दूसरे को समझाओगे। तो हमें इनके श्लोकों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम श्लोक से देखते हैं अब इसे। अच्छा, श्लोकों से डरना क्यों नहीं है ये भी आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। श्लोक समझाने से पहले, श्लोक है सूत्र रूप। तो आप जब पीएम नीट वगैरह की तैयारी करते हो, तो जब बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं तो क्या करते हो, उन्हें आप कुछ एक वो बना लेते हो, सूत्र जिसे कहते हैं ना, हम हिंदी में या संस्कृत में उसे सूत्र ही कहते हैं। आप कुछ बनाते हो उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म बनाते हो तो वो आपको याद हो जाता है, बहुत अच्छी तरह मेमोरी में रह जाता है, कभी नहीं भूलता। तो आप ये जानो कि आयुर्वेद पूरा सूत्र रूपों में ही लिखा गया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा गया है। इसमें एक जो श्लोक रहता है उसमें इतने अर्थ छुपे रहते हैं, यानी इतना बड़ा कि उसमें आप पूरा एक आर्टिकल बना सकते हो, और बहुत बड़ी चीज़ें आपको छोटे 1-2 लाइन के श्लोक में समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए श्लोक याद करना बहुत अच्छा रहता है। और ये सूत्र जो बने हुए हैं, संस्कृत के उच्चारण ऐसे बने हुए हैं कि आपकी जिह्वा के आधार पर बने हुए हैं। वो जिह्वा से जिस प्रकार की साउंड निकलती है और जहाँ जहाँ वो कनेक्ट होती है, तो संधियाँ जहाँ जहाँ होती हैं, जिसे मैं कहना चाह रही हूँ, उसके हिसाब से ही बनी हुई है वो। तो जब आप सूत्रों को याद करना शुरू करते हो और एक बार वो आपकी मेमोरी में चले गए तो फिर वो कभी भी नहीं निकलते। जैसे ही आप उनको फिर से स्मृति में लाते हो, अभ्यास करते हो, आपको पूरी तरह याद हो जाते हैं। तो आप इस अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जितने आयुर्वेद के सूत्र याद कर सकते हैं, उन्हें आपको थोड़ी सी मेहनत करके याद कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जिंदगी भर के लिए आयुर्वेद विद के रूप में तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो मैं पहला श्लोक समझा रही हूँ। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो, सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च
पर्यायैरायुरुच्यते। एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको इसका उच्चारण अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो क्या है? शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। ठीक है, ये चरक संहिता का प्रथम अध्याय का श्लोक है। ठीक है, सूत्र नंबर 42। तो आप चाहें तो संस्कृत वो संहिता में, चरक संहिता में से वहीं पर भी इसका अर्थ देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? शरीर, दूसरा इंद्रिय, तीसरा सत्व और चौथा आत्मा, है ना, संयोग। तो इन सब का जो संयोग है उसे हम आयु कहते हैं। इन सब का संयोग क्या कहलाता है? आयु कहलाता है। तो शरीर का अर्थ तो आप समझ रहे हो, एनाटॉमी में आप पूरे शरीर का डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अब हमारा जो ये बॉडी है इसे हम शरीर कहते हैं। इंद्रियां हमारे सेंस ऑर्गन्स, इनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और सत्व यानी मन, मन को सत्व कहते हैं। ठीक है, और आत्मा, आत्मा के बारे में भी हम पूरा का पूरा डिटेल यहाँ अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद इन चार के संयोग को आयु कहता है। ये चार जब तक आपस में संयुक्त रहते हैं, और ये संयोग कब तक चलता रहता है? पूरे मृत्यु होने तक ये संयोग चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसे ही हम आयु कहते हैं। और इसके पर्याय क्या कहे गए हैं? नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरुच्यते। तो आयु के पर्याय, पर्याय मतलब ऐसे शब्द जिनसे अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है, तो आयु को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला कहा है धारी, दूसरा कहा है जीवित, तीसरा उन्होंने कहा है नित्यग, और चौथा कहा है अनुबंध इस श्लोक में। ठीक है, आगे चलकर सूत्रस्थान के 30वें अध्याय में एक और पर्याय बताया उन्होंने, जो है चेतनानुवृत्ति। तो इन सभी पर्यायों को हमें याद रखना है, और चेतनानुवृत्ति कहाँ है उसे मैं अगले श्लोक में समझाने वाली हूँ आयु के पर्याय के रूप में। तो कौन कौन से पर्याय कहे हैं? धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति। और इन सब पर्यायों को क्यों कहा गया है? तो पर्याय से कहने का कारण क्या होता है पहले वो बता देती हूँ। हमें उसके बहुत सारे गुणों को बताना होता है। ठीक है, तो वो सारे गुणों को हम अलग अलग नाम दे देते हैं गुणों के अनुसार। जैसे आप ही हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो कॉलेज में आप छात्र कहलाते हैं, घर पे आप पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम क्या डिनोट कर रहे हैं आपके? यही दो नाम आपके पिता का पुत्र होने के नाते से आपका पुत्र नाम बन रहा है, और यहाँ पर आयुर्वेद का अध्येता होने के नाते से आपका छात्र नाम पड़ रहा है। तो इसी तरह अलग अलग अर्थों को डिनोट करने वाले जो शब्द से हम किसी एक विषय को जान पाते हैं, उन सबको उस विषय का पर्याय कहा जाता है। तो यहाँ पर आयु के पर्याय ये 5 बताए गए हैं। इन सब का अर्थ क्या निकलता है वो अगले उसमें मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं धारी, कि आयु को धारी क्यों कहा जाता है। तो ये भी श्लोक से आप समझिए, ताकि आपको श्लोक जब पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अर्थ आप याद कर लेते हैं पर आप श्लोक से नहीं करते उस अर्थ को। तो क्या कहते हैं? धार्यति पूतिताम गंतुम न ददातीति धारी। ठीक है, धार्यति। अब धारी शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि धार्यति यानी जो धारण करता है ना, धार्यति यानी जो धारण करता है। अब धारण करता है से हमें नहीं समझ में आता। तो धारण करता है मतलब
जो पूतिताम गंतुम न ददाति, यानी जो पूतिताम यानी सड़ना, है ना, सड़ने की प्रक्रिया। तो जो शरीर को सड़ने नहीं देता, शरीर को सड़ने, जिसके कारण शरीर सड़न को प्राप्त नहीं देता, नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार धारण करता है कि शरीर कभी खराब नहीं हो पाता, इसलिए इसे धारी कहते हैं। तो आप देखिए, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, यानी जब तक आयु रहती है, तब तक उसका शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं होता, है ना। बीमारियां होती हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं मेडिसिन का, या कई बार तो सपोर्ट नहीं भी देते, तो भी वो अपने आप ही शरीर खुद को हील कर लेता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी वो जीवित है, यानी आयु उसमें है, तो शरीर खराब नहीं होता जब तक आयु रहती है ना। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो शरीर क्या होता है, ज़्यादा देर ही नहीं लगती और शरीर डिकम्पोज होने लगता है, बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। इसलिए हमें उसे अपनी अपनी प्रक्रियाओं द्वारा, जो धर्म के अनुसार कही गई हैं, उसके द्वारा उसे हम पूरी तरह से नष्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो ये कब तक नहीं होता? जब तक उसमें आयु बनी रहती है। तो धारी का क्या अर्थ है? धार्यति पूतिताम गंतु न ददाति। धारी धारण करता है, किस तरह कि शरीर को सड़ने नहीं देता है, इसलिए इसे धारी कहा जाता है। तो ये पहला पर्याय हो गया। दूसरा क्या है? जीवितम। ठीक है, तो ये शरीर को जीवित बनाए रखता है ना। जीवयति, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। जीवयति प्राणान धारयतीति जीवितम। जीवयति शब्द का क्या अर्थ है? जीवन बना रहता है इसके कारण, यानी आप क्या बता रहे? प्राणों का धारण करता है, प्राणान धारयति। तो जीवयति शब्द का अर्थ क्या है? प्राणान धारयति, यानी प्राणों का धारण करता है, इसलिए हम जीवित कहते हैं इसको। तो आयु क्या करती है? जब तक आयु रहती है तब तक शरीर में प्राण स्थिर रहते हैं, यानी प्राणों का धारण करती है, यह प्राणों का धारण करती है। और प्राणों का धारण करती है, इसलिए क्या रहता है? व्यक्ति जीवित रहता है ना। शरीर या व्यक्ति जीवित रहता है, इसलिए इसे पर्याय से कहा गया है जीवितम। अब तीसरा पर्याय क्या कहा गया है? नित्यग। तो जो हमने आयु के शब्द में ही आपको बताया था कि गच्छतीति शब्द से आयु बन रहा है, मतलब नित्य जो गम धातु से बना है, तो जो चलता रहता है। तो नित्य का अर्थ भी वही है, नित्य, ये भी गम धातु से बना है, ग है ना, ग यानी गच्छति, इसका अर्थ निकलेगा। तो जो नित्य यानी सदैव चलती रहती है, यानी आयु एक क्षण भी जन्म से मृत्यु पर्यंत रुकती नहीं है, सदैव चलती रहती है, इसलिए इसको पर्याय से कहते हैं नित्यग। ठीक है, जो सदैव चलता रहता है ना। चौथा पर्याय क्या कहा है? अनुबंध। तो इसका टीकाकार क्या अर्थ करते हैं अनुबंध शब्द का? तो मैं पहले लिख देती हूँ, सॉरी मैंने उसका श्लोक नहीं लिखा है, श्लोक भी लिख दूँ पहले। नित्य का अर्थ, तो नित्य क्या कहते हैं? नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यगः। नित्य पर्याय क्या कह रहा है? नित्यम, नित्य यानी सदैव, हमेशा। शरीरस्य, शरीर के, क्षणिकत्वेन, क्षणिक होने से, क्षणिक यानी
क्षणिक किसे कहते हैं? जो नष्ट होता रहता है, क्षण में नष्ट होता रहता है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता रहता है ना। क्षणिक होने से जाती रहती है, यानी आयु का भी क्या होता है? नाश होता रहता है, जाती रहती है ना, इसलिए इसको नित्य कहा जाता है। तो इसको और थोड़ा सा समझा देती हूँ। शरीर हमारा क्षणिक है, यानी शरीर में क्या हो रहा है? वियर एंड टियर फेनोमेना हो रहा है, यानी हमारी सेल से लेके सब, एक एक सेल से लेके सभी चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, और ये नष्ट हो रही हैं, उसके बाद उनकी पूर्ति भी होती है, पर फिर भी नाश धीरे धीरे होता रहता है। तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ये वृद्धावस्था आती है, फिर ये आयु क्षीण होते होते खत्म भी हो जाती है ना, आयु धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये क्या इसका लक्षण बता रहा है कि चूंकि शरीर क्षणिक है, नष्ट होता रहता है, इसलिए ये आयु धीरे धीरे जाती रहती है, लगातार जाती रहती है, नित्य लगातार नष्ट होती रहती है। तो जैसे पहले होती रहती है, जैसे पहले 5 साल के थे, फिर अब 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, ये चीज़ चलती रहेगी। और ये धीरे 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 तो क्या हो गया? ये तो हमारी एज तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो बची हुई आयु है, शेष जो रह रही है, वो तो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्षणिक होने के कारण शरीर के नष्ट होती जा रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। अब अगला देखिए, अनुबंध। तो अनुबंध का क्या अर्थ है? इसको श्लोक में मैं समझाती हूँ। अनुबध्नात् यायुर परापर शरीरादि योग रूप तयेत्यनुबंध। ये यहाँ पर थोड़ा लिख नहीं पा रही हूँ। अनुबध्नात्। ठीक है, इसको मैं अलग करके बताती हूँ आपको। एत्यनुबंधः, इसको जोड़ देना है यहाँ पर। हाँ, यह यानी यहाँ पर ती आएगा और फिर अनुबंध। तो इसको समझाती हूँ। अनुबध्नात् है ना, यानी बंधती है, इसका बंधन रहता है। आयु किसका बंधन रहता है? आयु का। किससे रहता है? पर और अपर, अपर शरीर से, है ना, पर शरीर और अपर शरीर से, शरीर आदि, है ना, शरीर आदि यानी शरीर के साथ में और भी चीज़ें, है ना, योग रूप यानी संयोग, योग जुड़ा रहता है ना। तयेति रूपत तयेति अनुबंध इति अनुबंध, इति अनुबंध। तो इसको थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, इसको मैं समझाती हूँ। क्या अनुबंधनात् बंधी रहती है आयु पर अपर शरीर से। तो पर शरीर यानी पहले का शरीर, और अपर शरीर यानी दूसरा शरीर या श्रेष्ठ उससे, है ना। तो आयु हमारी जो है, अब ये पहले का और बाद का क्या अर्थ बताया है? चूंकि आयुर्वेद पुनर्जन्म की थ्योरी को मानता है ना, पुनर्जन्म को मानता है। तो आयु का जो हमें लाइफ स्पैन मिला है, तो इसमें जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। तो पहले शरीर की आयु जिस प्रकार का कर्म किए हैं, उसके आधार पर दूसरा शरीर
प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, ये पहले शरीर का यानी पहली आयु का दूसरी आयु के साथ अनुबंध है। अनुबंध कैसा है, बंधी हुई है। जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार की दूसरी योनियां प्राप्त होंगी और फिर शरीर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आयु का जो ये अनुबंध बना रहता है उसी को ही हम अनुबंध कहते हैं। तो आयु केवल इस शरीर के साथ ही नहीं जुड़ी रहती, आगे आने वाले शरीरों के साथ भी जुड़ी रहती है। ठीक है। और इसका एक अर्थ और किया जाता है कि ये चक्रपाणी का अर्थ है, जो मैंने बताया था, टीकाकारों का अर्थ है। और नहीं तो इसका एक अर्थ जो गंगाधर राय करते हैं, दूसरे टीकाकार करते हैं, वो ये है कि एक अवस्था को छोड़कर, किसको बता रही हूँ, अनुबंध को, एक अवस्था जिसे हम कहते हैं पूर्व की अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था, है ना, तो इसको कहते हैं पर और इसको कहते हैं अपर, है ना। तो एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को प्राप्त करना, ये अनुबंध आयु के कारण लगातार चलता रहता है ना। शरीर के परिवर्तन के कारण ये लगातार चलता रहता है। जैसे पूर्व अवस्था यानी बाल अवस्था, बच्चे की अवस्था, फिर उसके बाद अगली अवस्था किसकी, युवावस्था, फिर उसकी अगली अवस्था वृद्धावस्था। तो आयु जब तक रहती है ये लगातार इस तरह से अवस्था परिवर्तन चलता रहता है। इस कारण से इसको कहते हैं अनुबंध। एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन रहती है और व्यक्ति की आयु, मतलब ये पूरी की पूरी आयु क्या होती है, एक सूत्र में बंधी होती है अवस्था परिवर्तन के साथ। तो इसे कहते हैं अनुबंध। ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पर्याय मैंने बताए हैं। और अब मैं कौन सा पर्याय बता रही हूँ आपको, चेतनानुवृत्ति। तो पहले तो चेतनानुवृत्ति कहा किस प्रकार से, उस श्लोक को समझ लीजिए, नहीं तो कोई श्लोक पूछेगा तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि ये कहाँ से निकल के आया। तो 30वें अध्याय में कहा है तत्रायुष चेतनानुवृत्ति तत्रायुष चेतनानुवृत्तिर जीवितम अनुबंधो धारी चेते को अर्थ। तो ये 30वें अध्याय का श्लोक है, चरक संहिता के 30वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, जीवित अनुबंध धारी, ये तो अर्थ बताएं, साथ में एक नया पर्याय जोड़ा है चेतनानुवृत्ति। तो ये चेतनानुवृत्ति का अर्थ क्या होता है, चेतनानुवृत्ति का अर्थ किया गया है चक्रपाणी के अनुसार तत्र चेतनानुवृत्ति नुवृत्ति इति चैतन्य संतानः तो चैतन्य संतान के रूप में चेतनानुवृत्ति का अर्थ किया गया। संतान यानी संतति, संतति यानी निरंतरता, निरंतरता, लगातार बने रहना, कंटिन्यूटी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये निरंतरता किस प्रकार की, तो उसे भी बताते हैं। एतच्च गर्भावधि मरण पर्यंत बोधव्यम, बोधव्यम। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, इसको कैसे हम निरंतरता को समझे, गर्भावधि यानी गर्भ की अवधि से लेकर, गर्भ के काल से लेकर मरण पर्यंत, मरण तक, मृत्यु तक
जो चेतना की कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी जीवन की जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतर रहती है, इसे बताने के लिए इसका पर्याय रखा गया है चेतनानुवृत्ति। तो इस तरीके से आयु के जो घटक बताए गए हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, और उसके जो पर्याय बताए गए हैं, धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति, ये पांचों पर्यायों सहित उसके घटक द्रव्यों को यहाँ पर हमने श्लोकों के माध्यम से भी समझा दिया। तो जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आप को ये श्लोक से भी कभी पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा कि हमने कहाँ से इसको पढ़ा था और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अगर कोई श्लोक में बोल देगा तो भी क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछा जाता है तो भी आप इसका अर्थ आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपने इसको एक बार देखा हुआ है। तो इसको श्लोक से पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, ऐसा मेरा आपसे कहना है। ठीक है, अब आगे मैं इसके आगे के टॉपिक्स लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।